पूरे विश्व में लगभग 27% लोग कॉन्स्टिपेशन की समस्या से जूझ रहे हैं और भारत में ही अकेले 22% लोग मतलब 32 करोड़ लोगों को ये समस्या है। और हम सब ने भी कभी ना कभी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को फेस किया ही है। तो आज के सेशन में हम कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने वाले योग अभ्यासों को देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में मिलेंगी आपको कुछ रिलेटेड होम रेमेडीज़, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ। जय जगन्नाथ, नर्मदे हर। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप तैयार हो तो आप अपने मैट पे आ जाएं और कब्ज़ को दूर करने के लिए कुछ योग अभ्यास जो महत्वपूर्ण हैं, उनमें सबसे अच्छा जो योग अभ्यास होता है वो ट्विस्टिंग का अभ्यास होता है। जैसे कि कोई गीला तौलिया हो, कोई गीला कपड़ा हो तो उसको हम निचोड़ते हैं तो उसके अंदर से सारा पानी निकल जाता है। उसी तरीके से हम अपने शरीर को, अपनी आंतों को, अपने पेटों को निचोड़ने वाले अभ्यास करेंगे, जिससे हमारा जो मल हमारी आंतों में फंसा हुआ है वो निकल जाएगा, उसका निष्कासन हो जाएगा। तो आइए कुछ अभ्यास ऐसे देखते हैं। तो सबसे पहला जो अभ्यास है उसके लिए आपको सीधा ऐसे लेट जाना है। इसको बोलते हैं पवन मुक्तासन का अभ्यास। हाथों के लिए बड़ा अच्छा होता है और एक एक पैर से भी कर सकते हैं, दोनों पैर से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों पैर से देखेंगे, आराम से लेट गए, दोनों पैरों को मोड़ेंगे और आराम से दोनों पैरों को पकड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने नाक को अपने पैरों से चिपका के रखेंगे। और इस अभ्यास में होल्डिंग करते हैं, रोक के रखेंगे। कम से कम 10 से 20 सेकेंड तक इस अभ्यास को रोक के रखेंगे। धीरे धीरे श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए आपको मोड़ के जाना है, ठीक है। ओके, रिलैक्स। इसी का दूसरा अभ्यास एक पाद पवन मुक्तासन। अब इसमें भी क्या करेंगे, एक एक पैरों को मोड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने नाक को अपने घुटने से चिपकाएंगे। इनहेल, रिलीज, एक्सेल, इनहेल, रिलीज, एक्सेल, इनहेल, रिलीज, एक्सेल। ओके, तो ये पवन मुक्तासन का अभ्यास हो गया। अब जो दूसरा अभ्यास है उसको बोलते हैं अर्धमत्स्येंद्रासन। तो अर्धमत्स्येंद्रासन करने के लिए सबसे पहले आप दोनों पैरों को ऐसे खोल देंगे, बाएं पैर को मोड़ के दाहिने पैर के बाहर हिप के साइड में रखेंगे और दाहिने पैर को मोड़ के बाएं पैर के घुटने के बगल में, और श्वास छोड़ते हुए दाहिने हाथ को उठाएंगे, दाहिनी तरफ रखेंगे और बाएं हाथ से अपने दाहिने घुटने को प्रेस करेंगे अंदर की तरफ, जिससे आपका जो पेट है उस पर निचोड़ आएगा, वो मरोड़ आएगा, निचोड़ आएगा। तो मोड़ने का अभ्यास करेंगे श्वास छोड़ते हुए अभ्यास करेंगे इसको और रोक के रखेंगे। इसमें होल्डिंग सबसे ज़्यादा काम आती है, तो इसको रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5। सेम अभ्यास दूसरे तरफ से करेंगे। दाहिना पैर बाएं हिप के बगल में, दाहिना पैर बाएं घुटने के बगल में, श्वास छोड़ते हुए दाहिने हाथ से बाएं घुटने को प्रेस करेंगे। एक्सेल, ट्विस्ट एंड होल्ड। 1 2 3 4 5। ओके, रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सेल, रिलैक्स। अब इसके बाद से जो अगला अभ्यास आता है बहुत अच्छा अभ्यास है, कटी चक्रासन का अभ्यास बोलते हैं। ये भी ट्विस्टिंग का अभ्यास है। तो इसके लिए आप सुखासन की स्थिति में आराम से बैठ जाएंगे, ऐसे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऐसे फैलाएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। राइट, इनहेल देन एक्सेल, लेफ्ट, इनहेल देन एक्सेल, राइट, इनहेल देन एक्सेल, लेफ्ट, inhale then exhale, right, inhale then exhale, left, inhale then exhale, right,
इसके बाद जो अगला अभ्यास है वो आप पानी पी के भी कर सकते हैं। अगर आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत ज़्यादा है, सुबह आपको मल त्याग करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो 1 गिलास पानी पिया और अगले अभ्यास को करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको मल निष्कासन में मदद मिलेगी। इसको बोलते हैं कौवा चालन। इसके लिए आपको नॉर्मली ऐसे बैठ जाना है मालासन की पोजीशन में, और दोनों हाथों को आप ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़े से एड़ी पे भी आ सकते हैं। अगर ऐसे नहीं बैठ पाए तो थोड़े से एड़ी पे आ जाए, और श्वास छोड़ते हुए आपको दाहिने पैर को बाएं तरफ मोड़ना है और बाएं पैर को दाहिने तरफ श्वास छोड़ते हुए दाहिने हाथ से दाहिने पैर को फोर्स देंगे और बाएं हाथ से मोड़ेंगे बाएं पैर को। इससे क्या होगा, आपके पेट में एक निचोड़ आएगा, और अगर पानी पिए रहेंगे तो ये निचोड़ आपकी आंतों तक वो पानी के प्रेशर से मल का निष्कासन करता है। इनहेल देन एक्सहेल, 2 inhale then exhale, 3 inhale then exhale, 4 inhale then exhale, 5 inhale then exhale, 6 inhale then exhale, 7 inhale then exhale, 8 inhale then exhale, 9 inhale then exhale, 10। ओके, बहुत अच्छे। इसके बाद का जो अभ्यास है उसको बोलते हैं तिर्यक भुजंगासन। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है कॉन्स्टिपेशन में। तो ये इन अभ्यासों के सीरीज़ को अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत धीरे धीरे दूर हो रही है। तिर्यक भुजंगासन करने के लिए आप आराम से सीधे लेट जाएंगे भुजंगासन की स्थिति में, और श्वास और दोनों पैरों को फैला देंगे मैट के बराबर, जितना मैट है आपको उतना फैला देंगे। श्वास भरते हुए भुजंगासन की तरह ही उठेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, दाहिने तरफ से मुड़ेंगे और बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे। फिर श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए डाउन, वापस से श्वास भरते हुए ऊपर, इनहेल एक्सहेल ट्विस्ट, बाएं तरफ से बॉडी को मोड़ेंगे और दाहिने पैर की एड़ी को देखेंगे। इनहेल देन एक्सहेल ट्विस्ट, इनहेल देन एक्सहेल ट्विस्ट। ये 2 अभ्यास आप पानी पी के भी कर सकते हैं। इनहेल देन एक्सहेल ट्विस्ट। अगर आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो जितने भी अभ्यास मैंने बताए हैं ये सारे आप 1 गिलास या फिर 2 गिलास गुनगुने पानी के साथ कर सकते हैं। एक्सहेल, इनहेल देन एक्सहेल। तो इन अभ्यासों को करके आप अपने कॉन्स्टिपेशन को धीरे धीरे दूर कर सकते हैं, और कॉन्स्टिपेशन से होने वाली जितनी बीमारियां हैं, लगभग बहुत सारी बीमारियां हमारे पेट से रिलेटेड होती हैं, उन सभी बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। होम रेमेडीज़ के बारे में कॉन्स्टिपेशन के लिए, सबसे पहले तो अगर कॉन्स्टिपेशन से आप पीड़ित हैं तो खाने के बाद आप सौंफ का सेवन जरूर करें। थोड़ा सा सौंफ का सेवन मिश्री के साथ आप करें खाने के बाद। हरी तिकी बहुत अच्छा लग्जेटिव का काम करता है, तो खाने के बाद आप हरी तिकी का भी प्रयोग कर सकते हैं। छोटी हरड़ आती है, उसको आप घी में भून लें, उसमें थोड़ा सा काला नमक डालें और उसको प्रत्येक खाने के बाद 1 छोटी हरड़ लेके आप आराम से खाएं। इसके बाद जो सबसे अच्छा होता है वो होता है कि आप रात में फाइबर युक्त भोजन खाएं, दलिया खाएं, ओट्स खाएं, तो इससे सुबह आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होगी और काफ़ी हद तक कॉन्स्टिपेशन आपकी कंट्रोल में रहेगी। तनाव मुक्त जीवन कॉन्स्टिपेशन को रोकता है, तो आप कोशिश कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए और खुद को तनाव मुक्त रखिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं आशा करता हूँ कि आपके ये वीडियो किसी काम आए। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी या फिर आपको किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। और इसी तरीके के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए, अपने हेल्थ से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको ज़रूरत हो उसको ये वीडियो पहुँचे, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कर दें उस तक। तो जुड़े रहें हमारे साथ। नर्मदे हर।